बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हुकूमत डेफिनेटली कसमस आ रही है, जाना डेफिनेटली उनका ठहर भी चुका है, चाहे अदालती हुक्म पर जाएँ या तौहीन अदालत के चक्कर में जाएँ। हुक्म मानने से भी इन्होंने जाना है, वो थोड़ा जो स्पैन थोड़ा देर से हो जाएगा, ना मानने से तब भी उन्होंने जाना है, क्योंकि फिर तौहीन अदालत वाला मामला लग जाएगा। लेकिन अगर आज सारा दिन की हैपनिंग को देखें ना, वो गैर मामूली है, तकलीफ दे हैं, अजियत वाली है। तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो आवाम के ऊपर ही आना है। तो डॉलर की कीमत 2 दिन में 25 रुपये उसका इजाफा हुआ है इंटरबैंक में। 2 दिन में 25 रुपये इजाफा हुआ है। हम तो पैसों पैसों पे कहते थे कि जब 5 पैसे बढ़ गए तो इतना कर्ज में इजाफा हो जाएगा। ये 25 रुपये इजाफा करके बैठे और बहुत ही गैरत में और सुकून के अंदर बैठे हुए ना। ये सबसे बड़ा आलमी है। और इनको इनकी पुरानी यादें और स्टेटमेंटें इनको दिखा दी जाए ना, तो मेरा ख्याल है गैरतमंद के लिए को डूब मरने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन गैरत के लिए गैरत का होना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन गैर मामूली और गैर फितरी इजाफा है ये जो डॉलर का इजाफा है। ऊपर से शरह सूद में अचानक 3% इजाफा कर दिया गया है। सर हमने माजी में शरह सूद नहीं पता ना, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। 0.1% बढ़ती थी तो पूरी कौम में ना खौफ हो जाता था कि यार ये चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। 0.1, 0.2, 0.3%, यहाँ डायरेक्ट 3% बढ़ा दिया है, डायरेक्ट 3% बढ़ा दिया है। और अब शरह सूद मुल्क में 20% हो गई है। यार आपको बताऊं, इमरान खान के दौर में 9% शरह सूद थी, इन्होंने 20% कर दिया। जिन कंपनीज ने कर्जे लिए होंगे ना बैंकों शैंकों से, उनसे पूछें उन्होंने किस परसेंटेज पे लिया था, उनको किस परसेंटेज पे वापस करना है। इम्पैक्ट किस पे पड़ना है? मेरे और आपके ऊपर, अवाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना है। अवाम को ये महंगाई का जवाब देना, महंगाई का असर लेना है ना। अवाम उनका क्या है, उनको शरह सूद बढ़ गई, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी, अवाम ने उसके पैसे दे दिए। तो अल्टीमेटली सारे का सारा बर्डन अवाम के ऊपर पड़ा जी। डॉलर का गैर मामूली इजाफा, कल की हमारी एमरजेंसी, मुल्क में ये जो मुआशी एमरजेंसी लगाने के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके साथ अटैच करें ना, तो आपको मेरी बहुत सी खबरें दोस्तों देखिए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई है, रासिम से। आप इसको गैर मामूली समझते हैं? मुझे बताएं, इस मामले को गैर मामूली समझते हैं? हाँ, ये तो ज़रूर कहा गया है, ये तो ज़रूर कहा गया कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो 2 तरफ़ा अमूर, मुल्की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। गैर मामूली मुलाकात थी, क्योंकि 3 दिन पहले तो इनकी मुलाकात हो चुकी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से पहले, जब DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उस वक्त तो मुलाकात हुई थी। ये 3 दिन बाद इतनी ज़रूरी क्या होगी? और सिर्फ मुल्क की दाखिली बैरूनी सूरत हो तो उस वक्त भी डिस्कस हो गई थी। तो मामला काफ़ी गैर मामूली है, कुछ एमरजेंसी स्टार्ट करने के चक्कर में है जी, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं तो 3 दिन पहले NSE के इजलास में मुलाकातें हो चुकी थी, और आज भी दाखिली सूरत हाल कहा जा रहा है। मैं बताता हूँ दाखिली सूरत हाल की खबर, ये शुनीद है, ये खबर शुनीद है कि इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, और वो एट एनी कॉस्ट गिरफ्तार करना चाहती है। इनके बस में होता ना तो बहुत पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर भी चुके होते हैं। वो जो दांत पीसते हुए और वो जो नाखून खाते हुए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, एक 25 मई को मौका था इस फितने को गिरफ्तार करने का, और एक परसों जो पेशी थी ना जुडिशल कोर्ट में, उस वक्त मौका था, हमने ये दोनों मौके ज़ाया कर दिए। फिर पूछा एंकर ने कि जनाब आपको कोई मना करता? कहते हैं जी वज़ीर आज़म कहते हैं। अच्छा जी, तो वज़ीर आज़म ने ये मुलाकात गैर मामूली है जी, क्योंकि शुनीद ये है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है कि हमने इतना गंद अपने सर लिया, और गोला भी है माशाल्लाह, इतना गंद गोला है, तो गिरफ्तारी में हमारी मदद की जाए। ये शुनीद खबरें हैं, और ये खबरें अनबिलीवेबल भी नहीं हैं, नाकाबिले यकीन भी नहीं है। मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूँ नहीं 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 ये बात नहीं नहीं है, ये काबिल अमल बात है। गवर्नमेंट की परेशानी है, इमरान खान इस वक्त एक ही परेशानी है गवर्नमेंट, तो जिनसे इजाज़त मांग रहे हैं या जिनसे मदद मांग रहे हैं, उनको भी तो पता है ना ये किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका इम्पैक्ट। तो ये सब चीज़ें, तो उधर मौजूदा हालात में इनके अपने बंदे जी मिफ्ता इस्माइल, घर का बेदी है ना, वो ही नून लीग के रहनुमा है, हकीकत पर हकीकत खोले जा रहे हैं और इनको जलील और रुसवा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो बार बार कहते हैं रियासत बचाइए हमने सियासत के लिए, उन्होंने कहा झूठ है कि सियासत को कुर्बान किया रियासत के लिए। उन्होंने कहा नहीं, इसहाक डार साहब आए, उन्होंने IMF को आंखें दिखाई,
और भाग गए, पीछे हट गए। उन्होंने कहा पिछले 3 बरस से मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि रियासत पर सियासत को फौकियत दी जा रही है, रियासत को इग्नोर किया जा रहा है। ये घर का बंदा कह रहा है 11 महीने तो नहीं किया है ना, 10-11 महीने तो ही नहीं गई हैं, तो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा तरजीह इसको दी गई है, नतीजा सबके सामने, अंदर का बंदा बोल रहा है। उन्होंने कहा नतीजा देख लें, इन्होंने सियासत को फौकियत दी थी, रियासत को नहीं दी है, और नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। ये मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं, अंदर का बंदा ये सारी बातें कह रहा है। और क्या आपको एविडेंस चाहिए यार, किस तरह का एविडेंस चाहिए? कहते हैं आंखें दिखाई थी, मैं खुद देख लूंगा, ना करे तो ना करे IMF, यही कहते थे ना इसाक डार साहब। उन्होंने कहा आंखें दिखाई मगर पीछे हट गए, भाग गए वहां से। तो इस तरीके से बात है। अच्छा, ऊपर से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया, सॉरी गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी डाल ली गई है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वजह से है कि मोहम्मद खान भट्टी को अब तोता बना दिया गया, क्योंकि 25-30 दिन बहुत होते हैं। एक बंदे को उठाया हो, ना ही पाकिस्तान की FIA ने कहा हो कि हमने उठाया है, ना पाकिस्तान की IB ने कहा हो हमने उठाया है, ना पाकिस्तान की MI ने कहा हो, ना पाकिस्तान की ISI, किसी ने भी नहीं कहा ना ही एंटी करप्शन ने कहा हमने उठाया। मगर अब उनको तोता बना दिया गया डेफिनेटली। तो जब तोता बनाने का पूरा वक्त हो गया, सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट हो गया, तो आज उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी है। और गिरफ्तारी डाली है, दरअसल तोता बनाया गया परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही के हवाले से। बेसिकली उनको भी तो ज़रा फिक्स करना ना, तो उनका वक्त हुआ जाता है। और हालांकि पिछले 25-26 दिनों में मोहम्मद खान भट्टी के नाम पर कि उन्होंने कुछ कन्फेशन किए हैं, उन्होंने कुछ इकबाल जुर्म किए हैं, इकबाली बयान दे के बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई हैं एंटी करप्शन की। तो वो मोहम्मद खान अभी तक नहीं मिल रहा था, तो वो मोहम्मद खान आज ही डाला गया और कहा गया है कि गिरफ्तारी खैर उनकी डाल दी है और इकबाली बयान भी ले ही लिए होंगे। 25 दिन बहुत होते हैं यार किसी इंसान के साथ उसको तोता बनाने में। तो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के बॉर्डर से उनको फरार हो रहे थे, वो ईरान जा रहे थे और रास्ते में उनको उठा लिया जी, उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और कोयटा पुलिस ने हिरासत में लिया। अरे यार, ये वही कोयटा पुलिस है जो टनों टन कितना बैरल रोज तेल आता है अफगानिस्तान से, ईरान से पाकिस्तान स्मगल होता है, वो नहीं पकड़ सकती। मोहम्मद खान भट्टी पकड़ लेती, बड़ी बात है। ताफ्तान बॉर्डर से क्रॉस कर रहे थे, ईरान में जा रहे थे, फिर ये सारी कार्रवाई हुई। बहरहाल मजाक कर रहे हैं जो जिस तरह करना है। मेरा DG एंटी करप्शन चट्टा साहब जो आए हैं, वैनवाज चट्टा, तो वो आपको पता उनको लाया इसलिए क्या, उन्होंने फ़ौरन कह दिया, उन्होंने कहा जी अब हम कोयटा पुलिस से उनको हिरासत में लेकर अपने पास पकड़ लेंगे। चौधरियों को फिट करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये भी चीज़ आपका हक था कि आप ये स्टोरी जाने। PTI ने 2 कानूनी महाज उनको संभालने का भी फिलहाल फैसला किया। इमीडिएट हफ्ते से बाकायदा इलेक्शन मुहिम का इमरान खान साहब आगाज़ कर चुके हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी, और ख़ुद भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस भी देंगे। तो जारी बात है अपनी कोर टीम तो उनको चाहिए होगी ना, जब शाह महमूद कुरैशी अंदर हैं, जब असद उमर अंदर हैं, जब दीगर लोग अंदर हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने भी स्ट्रेंथन होना है ना, सारी टीम ने साथ दे के चलना है। तो ये तो हुकूमत उनको 3 MPओ के तहत 3-3, 4-4 महीने अंदर रखने के प्लान में। तो अली ज़फ़र वकील, अली ज़फ़र हैं जी वकील, फैसल चौधरी और दीगर कानूनी वकला हैं जिनकी कानूनी टीम तश्कील देकर इनकी बाजियाबी के लिए बाकायदा प्रोसीजर शुरू कर दिया जी। तो अब अदालतों के ज़रिए इनकी रिहाई लेनी है। ये तो हो गया। दूसरा, ये कौन कह रहा है? ये एजाज चौधरी साहब सेनेटर कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ना हुए 90 रोज़ के अंदर, तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस दूसरे कानूनी महाज के हवाले से भी तैयारी है। सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास बियर द ब्रंट ऑफ क्लियरली एक स्टांस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिसका ये वेट किया जा रहा है। और सुन ले जी, दूसरा, सुबह मैंने आपको बताया था लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा हम कौन होते हैं कहने वाले, 90 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है, अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं कराया तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। तो आप रेडी हो? तो ये कह के दरख्वास्त निपटा दी है लाहौर हाई कोर्ट। लो जी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही कह के निपटा दिया कि हम कौन होते हैं हुक्म देने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है 90 रोज़ के अंदर इंतखाब कराना, तो वो दरख्वास्त भी निपटा दी गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट को इंडोर्स कर दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने, वो जो कह रहे थे ना तारड़ साहब कि हम हाई कोर्टों में खेलेंगे, तो 2 हाई कोर्टों ने फैसला भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के हक में कि जी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अच्छा, फिर कहते हैं ना पहले थप्पड़ पे मुक्का, मुक्के पे थप्पड़, ये थप्पड़ मुक्का यूं ही चल रहा होता है, ऐसे इनके साथ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकज़ को वफाक को हुक्म दिया कि 120 दिन के अंदर ना इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करा दें। हुक्म दिया जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने। और उन्होंने कहा आप नई यूनियन कौंसिल खोलने की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है यार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा एक बार इलेक्शन करवा दें प्लीज़, जैसे भी होता है, जो आता है आ जाए। यहाँ तक मजबूर हो गई हैं अदालतें इनको कहने में, यार जो आता है आ जाए।
आप जिसके आने की वजह से रोक रहे हैं कि इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, जो आता आ जाए, ये इलेक्शन करवाएं। यानी हर तरफ से ना इनको तमाचे रसीद हो रहे हैं सर, हर तरफ से अदालतें इनको कह ही जा रही हैं, इनको अकल क्यों नहीं आ रही। बहरहाल इलेक्शन कमीशन, अच्छी खबर ये कि मुकम्मल तौर पर सीधी हो गई है और उसका सॉफ्टवेयर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट किया हुआ है, तो ज़िला इंतज़ामिया के साथ रब्ता कर लिया गया जी DORs के लिए, और ROs की फहरिस्त मांग ली है जी इलेक्शन कमीशन ने, और सारा साजो सामान है उसको तैयार करना शुरू कर दिया जी। सुबह इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए हैं मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने, और 40 मास्टर ट्रेनर्स की फहरिस्त तैयार की गई है जो ट्रेन करेंगे और फिर वो फर्दर आगे लोगों को ट्रेन करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के अमले को पूरा ट्रेन करना होता है ना। तो इशारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो मिल रहे हैं कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बाकी हुकूमत वो अड़ी कर रही है, कब तक करेगी देखे जी, चूरी के नीचे आना ही आना। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगे कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।